मैं आया हूँ एक्सेल को पढ़ाने, सारी दुनिया को एक्सेल में स्मार्ट बनाने। जी हाँ दोस्तों, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं सतीश लेके आया हूँ एक्सेल का एक और बेसिक लेक्चर, जिसमें हम सीखेंगे फिल्टर को डिटेल में। फिल्टर के बारे में बहुत सारे लोग कम जानते हैं, यानी कि फिल्टर का यूज कैसे करना है डिटेल में, फिल्टर के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस रहते हैं। बेसिक फिल्टर तो सबको आता होगा, फिल्टर के अंदर की डिटेल ऑप्शंस भी आज हम सीखेंगे। तो चलिए इंतजार किस बात का, लेट्स बिगिन टू लर्न दिस। तो चलिए सबसे पहले फिल्टर अगर सीखना है तो एक्सेल की फाइल स्टार्ट करनी पड़ेगी, और एक्सेल की फाइल स्टार्ट करनी पड़ेगी तो उसके लिए मुझे मैजिक करनी पड़ेगी। ओके, एक्सेल की फाइल स्टार्ट हो गई दोस्तों। मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे कुछ डेटा ऑलरेडी लिया है। मैं बेसिक ही डेटा लेता हूँ, क्योंकि बेसिक चीजें समझने के लिए बेसिक डेटा रहना चाहिए। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ नेम ऑफ स्टूडेंट है, और मैं फिल्टर अगर लेना चाहता हूँ तो फिल्टर है, डेटा टैब के अंदर भी है, होम टैब के अंदर भी है। डेटा टैब में कहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, डेटा टैब फिल्टर आपको हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी फिल्टर है, मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। और मैं आपको दिखाऊंगा होम टैब के अंदर भी राइट कॉर्नर में यहाँ पे फिल्टर अवेलेबल है। तो मतलब आप वहाँ से भी फिल्टर ले सकते हैं, डेटा टैब में से भी फिल्टर ले सकते हैं, या फिर फिल्टर की शॉर्टकट की भी बनती है। अब बहुत सारे लोग इसे Alt+A+T से यूज करते हैं, और बहुत लोग इसे Ctrl+Shift+L से भी यूज करते हैं। मतलब Ctrl+Shift+L कीजिए, Alt+A+T कीजिए, वही आने वाला है जो होम टैब या डेटा टैब में अवेलेबल है, यानी कि फिल्टर दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसे अप्लाई कर देते हैं। Alt+A+T से मैंने अप्लाई कर दिया फिल्टर, और आपको दिखाई दे रहा है ये अप्लाई हो चुका है यहाँ पे। तो फिल्टर तो आ गया दोस्तों। अब फिल्टर से करेंगे क्या, पहले फिल्टर से दिखाई दे रहा है आपको सेल्स के ऊपर हेडिंग में ड्रॉप डाउन बॉक्स आ रहा है छोटा सा, और उसके ऊपर नेम ऑफ स्टूडेंट के यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ राइट कॉर्नर पे, और आपको दिखाई दे रहा है नीचे फिल्टर का ये कुछ बॉक्स आ रहा है, जिसमें आप ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर और लिस्ट आ रही है, जिसमें से नाम सिलेक्ट करेंगे। जो भी नाम आप सिलेक्ट करेंगे और बाकी के नाम अनचेक करेंगे, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, वही नाम का जो रिपोर्ट है वो डिस्प्ले होने वाला है। आपको दिखाई दे रहा है, मैं सिलेक्ट ऑल करूंगा तो पूरा दिखाई देगा, और सिलेक्ट ऑल से मैं हटा दूंगा यहाँ पे, और जिस पे चेक करूंगा वो दिखाई देगा आपको रिपोर्ट। तो इस तरह से ये बेसिक फिल्टर तो होता ही है, लेकिन इसके ऊपर आप देखेंगे तो टेक्स्ट फिल्टर भी अवेलेबल है दोस्तों। जी हाँ, टेक्स्ट फिल्टर में आप जाएंगे तो ये टेक्स्ट लिखा है इसलिए टेक्स्ट फिल्टर, अगर उसमें नंबर रहता तो नंबर फिल्टर। तो नंबर के अंदर तो मैं दिखाऊंगा, फिलहाल टेक्स्ट फिल्टर के अंदर ही देख लेते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग। तो टेक्स्ट फिल्टर में करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो टेक्स्ट फिल्टर में सबसे पहले इक्वल्स आ रहा है दोस्तों। तो इक्वल्स के अंदर अगर आप जाएंगे, इक्वल्स में एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है, इसमें आप टाइप करेंगे, सपोज किसी का भी एक का नाम टाइप कीजिए, विनोद खन्ना का नाम टाइप किया आपने, और ओके कीजिए, तो विनोद खन्ना का ही रिकॉर्ड दिखाई देगा। मतलब आपको ये समझ में आएगा इक्वल्स के अंदर होता क्या है। अगर आप फिर से जाएंगे टेक्स्ट फिल्टर के अंदर, और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, मतलब पहले फिल्टर तो क्लियर कर दूं मैं आपको। यहाँ पे फिल्टर क्लियर करने के लिए आप फिर से उस फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लियर फिल्टर ऑप्शन से वहां से आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये सिंपली आप यहाँ से क्लियर कर दो, और उसके बाद फिर से टेक्स्ट फिल्टर दोबारा लीजिए, डज नॉट इक्वल टू पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे अगर आप अमिताभ बच्चन का नाम लिखिए तो अमिताभ बच्चन का हाइड हो जाएगा, बाकी के सब दिखाई देंगे। मतलब उससे इक्वल जो है वो हाइड हो जाएगा यहाँ पे, और उससे इक्वल नहीं, डज नॉट इक्वल टू बोला है ना मैंने, तो डज नॉट इक्वल टू दिस, तो उससे इक्वल नहीं है वो दिखाई देंगे, और वो इक्वल है वो हाइड हो जाएगा। मतलब अमिताभ बच्चन का नाम लिखा तो हाइड, और उससे इक्वल नहीं है बाकी के नाम चारों दिखाई देंगे दोस्तों। उसके बाद क्लियर फिल्टर वापस कीजिए दोबारा इसको, और बिगिन्स विथ में जाइए। बिगिन्स विथ में अगर आप लेते हो, और अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टर ए लेता हूँ, तो ए कैरेक्टर से स्टार्ट होने वाले का आ जाएगा बिगिन्स विथ। ये सिंपल है, ए कैरेक्टर लूंगा, बी कैरेक्टर लूंगा तो बी से स्टार्ट होने वाले, सी लूंगा तो सी से स्टार्ट करने, ऑफकोर्स बिगिन्स विथ है तो बिगिन्स विथ आने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं इसे क्लियर कर देता हूँ फिल्टर को। उसके बाद बिगिन्स विथ के बाद नीचे एंड विथ आ रहा है। एंड विथ तो आप समझ गए होंगे, जिससे एंड हो रहा है, तो आप कोई भी अल्फाबेट यहाँ पे ले लोगे, जिससे विनोद खन्ना का ए है तो ए से एंड हो रहा है, तो ए से एंड होने वाले यहाँ पे दिखाई देंगे आपको दोस्तों। तो आपको जो चाहिए वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, एंडिंग या बिगिंस चाहिए तो बिगिंस ले सकते हैं। फिलहाल ये क्लियर कर देता हूँ, और मैं नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है कंटेंट्स और डज नॉट कंटेंट। नीचे दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। कंटेंट्स अगर मैं लेता हूँ, और कंटेंट्स में मैं किसी का सरनेम टाइप कर देता हूँ यहाँ पे, तो बच्चन टाइप कर दो या रावल टाइप कर दो, परेश रावल का, तो रावल से रिलेटेड सरनेम वाले और भी लोग रहेंगे तो ही आएंगे। फिलहाल तो रावल जी अकेले ही है, परेश रावल जी, तो यहाँ पे परेश रावल जी अकेले ही उनका नाम आ रहा है। तो मतलब अगर आपके पास एक से ज़्यादा सरनेम के लोग हैं, कंटेंट्स आप लेके उस सरनेम टाइप करोगे, या फिर कोई भी नाम से रिलेटेड रहेगा, सपोज राहुल नाम के 10 लोग रहेंगे, राहुल टाइप किया तो राहुल नाम के सब लोग यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। कंटेंट्स बोला है, और आपको डज नॉट कंटेन उसके अपोजिट करेगा। मतलब टेक्स्ट फिल्टर यहाँ पे क्लिक कीजिए, डज नॉट कंटेन लिखिए, और डज नॉट कंटेन में मैं अगर यहाँ पे रावल लिख देता हूँ, तो रावल वाले यहाँ पे क्या हो जाएंगे, टोटल रावल वाले हाइड हो जाएंगे जितने भी है, और बाकी के शो हो जाएंगे। तो ये सिंपल सी बात है जो फिल्टर में आपको समझ में आएगी, उम्मीद करता हूँ। ये बेसिक चीज़ है, बहुत सारे लोगों को आता है, लेकिन जिनको नहीं आता है उनके लिए बेसिक मैं रिपीट सीरीज जो अपलोड कर रहा हूँ, इसमें मैं ये फिल्टर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये पॉइंट्स बहुत सारे लोग करते भी नहीं है, इग्नोर करते हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों।
और दोबारा आप लास्ट में जाओगे टेक्स्ट फिल्टर के अंदर कस्टम फिल्टर आता है। यहाँ से आप एक बात याद रखना है, मैंने अभी आपको खाली ऊपर का ही डायलॉग बॉक्स बताया था जिसमें मैं इक्वल कंटेंट्स वगैरह लेता था, लेकिन नीचे एंड और आ रहा है। तो यहाँ पे सपोज आप ले सकते हैं एंड और लेंगे। सपोज आप मुझे रावल सरनेम की भी चाहिए, बच्चन सरनेम की भी चाहिए, तो कंटेंट्स रावल एंड बच्चन ऐसे 2 सरनेम की चाहिए, तो आप ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं और वाला, और यहाँ पे ओके कर सकते हैं। तो एंड और इफ की तरह यहाँ पे फिल्टर में हम यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो एक छोटा सा फिल्टर का मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की जिसके अंदर ये टेक्स्ट किस तरह से फिल्टर होगा। साथ में फिल्टर में आप नंबर के लिए लेते हो, सपोज यहाँ पे नंबर का कॉलम है टोटल वाला, उसमें आप फिल्टर देखोगे तो नंबर फिल्टर आता है, यहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू वगैरह ऑप्शंस आते हैं। ये भी फिल्टर आप करके देख लीजिए, ये भी आपको समझ में आएगा। जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने बताया था नंबर्स में, वैसे ही ये फिल्टर है दोस्तों। और फिल्टर काफी यूजफुल चीज होती है, जब डेटा आपको नहीं चाहिए वो हाइड हो जाएगा, जो चाहिए वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और समझ में आया तो आप करेंगे जल्दी से वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करेंगे। मैं मिलता हूँ कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर दोस्तों, तब तक के लिए एक ही कहूँगा, सीखते रहो सिखाते रहो। बाय बाय।